आज का मेरा टॉपिक है आप लोग का रोजन-मून रिएक्शन। ठीक है, रोजन-मून रिएक्शन में हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें एसाइल क्लोराइड लेंगे बेटा। एसाइल क्लोराइड को फॉर एसाइल RCOCl, RCOCl, R बॉन्ड लगाएंगे C और डबल बॉन्ड O और Cl। RCOCl को हम लोग PDBSO4 से रिएक्शन कराएंगे और हाइड्रोजन के साथ उसमें सल्फर भी ऐड करेंगे ताकि फर्दर वो बैक होकर रिएक्शन रिवर्स ना जाए। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा RCHO, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। आप इसमें अगर हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें, बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड से हमारा बेंजोइल डिहाइलाइड भी फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इथेनॉइल क्लोराइड लेते हैं तो आपका इथेनॉल बनेगा। अगर बेंजोइल क्लोराइड लेंगे बेटा तो बेंजोइल डिहाइलाइड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बेटा स्टीफन रिएक्शन। देखिए व्हाट स्टीफन लॉन्ड कैसे करेंगे हम लोग। स्टीफन रिएक्शन में यस से स्टार्ट है, उसमें कैटलिस्ट से बेटा SnCl2 प्लस HCl। स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल यानी RCl रिएक्ट करेगा बेटा SnCl2 प्लस HCl से। वो अगर SnCl2 HCl से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन होगा बेटा। अब Cn को भी एक कार्बन काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो RCn है तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा RCHO। क्या बनेगा? RCHO। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, RCn है तो RCHO का प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो ये बेटा है आपका स्टीफन रिएक्शन जो हम लोग SnCl2 और ZnCl2 के प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में बनाते हैं। उसका इंटरमीडिएट कंपाउंड भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन आप डायरेक्ट आप चाहो तो वैसे ही बना सकते हो SnCl2 प्लस HCl और उसका हाइड्रोलिसिस कर दें। तो एक स्टेप में अगर चाहते हो रिएक्शन को, तो पहला स्टेप आपका SnCl2 प्लस HCl रहेगा, दूसरा स्टेप आपका हाइड्रोलिसिस रहेगा। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बनता है हमारा RCN है, CN ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, तो हम उसको लिखेंगे CH डबल बॉन्ड NH अगर SnCl2 HCl से कराते हैं। फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, तो हमारा बनता है प्रोडक्ट आपका RCHO। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका वर्क यह है केवल और केवल ये नाइट्राइल या एस्टर को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। अगर उसमें कोई दूसरा ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लीजिए आप प्रोप 3 इन नाइट्राइल, ठीक, सॉरी पेंट 3 इन नाइट्राइल, उसको आप डिबाले से जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा आपका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा आपका, लास्ट में Cn की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? CHO। Cn की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? CHO। तो ये आपका है बेटा क्या चीज, इसको बोलेंगे डिबाले से रिड्यूसिंग एजेंट। डिबाले से रिएक्शन करा रहे हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फार्मूला उसका डिफिनेशन फुल फॉर्म है डिबालेज का। नेक्स्ट बेटा जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से अगर हम कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उससे हम एल्डिहाइड अगर चाहते हैं तो जनरली हमारा जो उससे बेंजीन के ऊपर अगर CH3 प्रेजेंट है बेटा तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2CH2O7 से तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, CH3 आपको कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन तक, 3 कार्बन यानी 3 लगा ग्रुप है, CH2 CH2 CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। तो अगर आप K2CH2O7 से रिएक्शन कराते हो तो एक ही बार में डायरेक्ट तीनों ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है बेंजोइक एसिड का। लेकिन ये 3 कार्बन तक ही है, मतलब उसकी जो भी एबिलिटी है वो 3 कार्बन तक ही ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगर 4 या 5 कर देंगे तो कुछ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मिथाइल बेंजीन है या इथाइल बेंजीन है या प्रोपाइल बेंजीन है, तीनों में कोई भी रहेगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो वो आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना है बेंजोइल डिहाइलाइड यानी कंट्रोल ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड बनने से पहले बेंजोइल डिहाइलाइड बनाना पड़ेगा आपको। तो बेंजोइल डिहाइलाइड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो केवल बेंजोइल डिहाइलाइड तक ही बनाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा क्रोमिल क्लोराइड का, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड्स का जब रिएक्शन हम करवाते हैं टोल्यूमिन में बेटा, तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब वो कन्वर्ट होगा बेटा बेंजोइल डिहाइलाइड में। यानी टोल्यूमिन का रिएक्शन अगर क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा बेटा बेंजोइल डिहाइलाइड। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा इटार्ड रिएक्शन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है बेटा? बेंजोइल डिहाइलाइड, रिएक्टेंट क्या है हमारा? टोल्यूमिन। पहले हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजोइल डिहाइलाइड। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका है बेंजोइल डिहाइलाइड बनाने का। अगर आप टोल्यूमिन लिए हो उसे क्लोरीनेशन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा बेटा बेंजीन के ऊपर CHCl2, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपको बन जाएगा CHO। ठीक, एक ये टेक्निक है। नेक्स्ट है बेटा गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच देखिए
कुछ नाम ऐसे होते हैं नेमिंग रिएक्शन जिससे कुछ हमें हिंट मिले, कंसेप्ट मिले, उससे हम उसको लर्न करने में आसानी हो। तो नाम है बेटा गटरमैन कोच, कोच COR है। इसमें जो कैटलिस्ट है बेटा COHCl, CO प्लस HCl। तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे बेटा COHCl से, एनहाइड्रस AlCl3 उसमें रहेगा कैटलिस्ट, लेविस एसिड है जो, ठीक है। तो COHCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 किसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? बेंजीन का। बेंजीन प्लस COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन डिहाइड्राइड। ठीक, ये तो हमारा सारा प्रिपरेशन हो गया बेटा एल्डिहाइड के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए। तो पहला जो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है बेटा, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम डाई अल्किल कैडमियम से कराते हैं। डाई अल्किल कैडमियम का मतलब है कैडमियम के पास वैलेंसी 2 होता है तो 2 अल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी R2CD। R2CD का मतलब हो गया डाई अल्किल कैडमियम। उसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा RCOCl से। ठीक, तो आपका जो RCOCl है, Cl और कैडमियम आपस में कंबाइन करके कैडमियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और RCOR कंबाइन कर जाएगा, तो आपको फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? कीटोन का। ये कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो कैडमियम क्लोराइड डाई अल्किल कैडमियम से रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो डाई अल्किल कैडमियम बना है बेटा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। RMgX को हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेटा कैडमियम क्लोराइड से, तब जाके आपको डाई अल्किल कैडमियम मिलता है। और उस डाई अल्किल कैडमियम को हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड से। फिर से मेरी बात को एक बार और सुन लीजिए। देखिए, हमारा जो रिएक्शन है कीटोन फॉर्मेशन के लिए वो है RCOCl से डाई अल्किल कैडमियम का। ठीक, तो आपका बन रहा है बेटा कीटोन प्लस कैडमियम क्लोराइड। पर ये डाई अल्किल कैडमियम आया कहाँ से? वो आपका मिलता है जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तब आपको मिलता है डाई अल्किल कैडमियम। और उस डाई अल्किल कैडमियम का यूज करते हैं हम लोग RCOCl के साथ, और आपका फॉर्मेशन होता है कीटोन प्लस कैडमियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये आपका है प्रिपरेशन किसके लिए बेटा? ये है प्रिपरेशन कीटोन के लिए। दूसरा है नाइट्राइल से। अगर हम कोई नाइट्राइल ले लें, ठीक है, CH3CN ही ले लें, अगर उसको मान लीजिए हमने ले लिया CH3CH2CN, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल, उसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका है C6H5MgBr। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और R आपका क्या है? अल्किल भी हो सकता है या फिर एराइल भी हो सकता है। तो R मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एराइल, यानी C6H5 ले रहा हूँ, और रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? प्रोपेन नाइट्राइल से, CH3CH2CN से। अब सबसे पहले आप ये जानिए, जो आपका CH3CH2CN है, तो जब N क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, तो उस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा बेटा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जो आप ग्रिग्नार्ड रीजन लिए हो C6H5MgBr, MgBr पे क्या है बेटा? चार्ज क्या है? प्लस। Mg क्या है? मेटल है, प्लस चार्ज है। और आपका C6H5 पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो MgBr जो है वो जाके N से अटैच करेगा और कार्बन से अटैच करेगा बेटा C6H5। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जो जहां आपका कार्बन ट्रिपल डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और वहां पे आपका O जुड़ जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? एसिटोफेनॉल। कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? एसिटोफेनॉल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया ग्रिग्नार्ड रीजन का। ग्रिग्नार्ड रीजन का आपका रिएक्शन किससे कराया? नाइट्राइल से। पहले इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस किया, फिर उसके बाद आपका कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। तो इससे आप एरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं और एलिफेटिक कीटोन भी बना सकते हैं। जिस तरह का आप ग्रिग्नार्ड रीजन लेंगे उस तरह का आपका कीटोन बनेगा। अगर आप एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं, यानी अल्किल ग्रुप लेते हैं, CH3MgBr लेते हैं, मान लीजिए सिंपल से मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं, CH2CN है, सॉरी CH3CN इथेन नाइट्राइल है, उसका रिएक्शन करा रहे हो CH3MgBr से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नाम ही क्या है बेटा? एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पीछे भी हम लोगों ने पीछे कई सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है। फेनॉल भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस तरह आपका बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बेंजीन को आप एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, या फिर आप RCOCl लो। R आपका अल्किल ग्रुप भी हो सकता है एज वेल एज एरोमेटिक भी, यानी एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर आप CH3COCl ले रहे हो, CH3COCl ले रहे हो बेंजीन पे, तब तो आपका Cl और बेंजीन में से एक H प्लस निकलेगा और Cl के साथ कंबाइन करके HCl बाहर हो गया और आपका CH3CO उस पर अटैच हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा एसिटोफेनॉल। ठीक है, ठीक, मतलब कीटोन बन जाएगा। अगर आप कैटलिस्ट में उसमें जो एसाइल ग्रुप है उसमें आप एराइल लेना चाहते हो, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन आप करा रहे हो C6H5COCl से,
C6H5COCl से, ठीक है। तो वहां से निकल जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजोफेनॉन। कैटलिस्ट आपका क्या रहेगा, एनहाइड्रस HCl3। मोस्टली जितने भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन है या फिर फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है या फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, सब में आपने लेविस एसिड लिया है, AlCl3 या FeCl3 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी लेविस एसिड आप ले सकते हो, एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका एसाइलेशन का है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक।